कार्यक्रम का शीर्षक लगा आज की घटना ही पर निर्भर रहता है, लेकिन आज जो आपने लगाया कि क्या बीजेपी को तोड़ दिया है, यही शीर्षक जो है वो अगले कई समय तक लंबे आपने जितने चुनावों की बात की है, अगले घटनाक्रमों की बात की है, वो तमाम घटनाक्रमों को प्रभावित करेगा, आने वाले चुनावों को भी। पहली बात तो जैसे लिखा है कि क्या बीजेपी को तोड़ दिया है, तो देखिए वैसे तो संगठनात्मक रूप से अभी भी बीजेपी ज्यों की त्यों है, मोदी जी उसी पद पर हैं, अमित शाह भी उसी पद पर हैं, सारे नेता बने हुए हैं, यहाँ तक कि नड्डा साहब भी बने हुए हैं, और इन लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा ये भी लगभग तय है। वो इस पर मंथन नहीं होने जाना है पार्टी के अंदर, लोग कोई सवाल। लेकिन जो टूट है जो भारतीय जनता पार्टी की, आपको अगर संगठनात्मक तौर पे न दिखाई दे, लेकिन मनोबल को तोड़ने का काम जो है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के किया है, ये बात तो निश्चित है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उनके इससे से हालांकि बहुत सारी चीजें पहले के हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर बोल दिया है कि जो जो केरला स्टोरी हो, चाहे बजरंगबली वाला मामला हो, ये सब मुद्दे न चलना। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दों का जो अभाव होगा, उसके कारण और बहुत कम समय बचा हुआ है, केवल 6 महीना। हम तो कम से कम अगला जो लोक विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप देखिए मुश्किल से 6 महीने बचे हुए हैं। अगले 2-3 महीनों के बाद कोई भी काम कोई सरकार नहीं करेगी, जो भी होना है अगले 2-3 महीनों में ही होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वक्त अचानक कम हो गया। पहले ऐसा लग रहा था कि विपक्षी दलों के पास समय बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी पर्याप्त समय है 1 साल का लोकसभा चुनाव में जाने तक का। लेकिन कर्नाटक चुनाव हारने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के बाद पर्याप्त तैयारी हो गई है, विपक्ष के पास पर्याप्त मसाला मिल गया है और विपक्ष के पास इतना समय है कि वो और आक्रमण कर सकती है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के सामने अब आप देखिए कि इश्यूज का ऐसा अभाव हो गया है कि अब वो अगले 1 साल में क्या करे ये देखने की बात है। उसके पास अभावों का भी मुद्दों का भी अभाव है और अब समय का भी अभाव है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई है। यहां तक कि आप देखिए कि 2-3 चीजें हैं कि आप आज एक वीडियो जारी हुआ है, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत मजेदार सा वीडियो है। पवन खेड़ा जो है वो किसी चैनल पर थे, तो उस एंकर ने उनको पूछा कि ये जो आपको जो जीत मिली है इसके जिम्मेदार कारण क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि 50% सफलता का श्रेय जाता है और 50% जो है वो मोदी जी को जाता है। तो उन्होंने पूछा कि मोदी जी को कैसे जाता है, तो बोले कि जब जब मोदी जी कर्नाटक में आए और जब जब उन्होंने मुंह खोला हमारी सीटें लगातार बढ़ती गई है। देखिए ये आकलन और ये बयान अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के इसमें अंदरूनी लोगों में इसको गंभीरता से अगर लिया जाता है, तो अब लोग जो है अभी तो मोदी जी केवल पोस्टर से हटे हैं, आने वाले समय में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा ये भी सोचना होगा। अभाव देखिए कितना भयंकर है, प्रचारकों का बढ़ जाएगा। नड्डा जी की हालत यह है कि अब कंपैरिजन आने लग गए हैं लोगों के कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राज्य में अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई, लेकिन नड्डा जी ऐसे अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जो अपने ही राज्य में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। तो अब सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ उठेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने नड्डा जी को अगले साल 2024 तक के लिए अध्यक्ष पहले घोषित कर दिया है। अब नड्डा जी को ना उगलते बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना ही निगलते बनेगा। अब क्या करके उसे हटाया जाएगा? तो मनोबल को जो देखिए पार्टियों के सामने संकट आते हैं, लोगों के सामने संकट आते हैं, संगठनों के सामने आते हैं, लेकिन जब मनुष्य का या संगठन का या देश का या समाज का जब मनोबल टूटता है, वहां से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है, वहां से वो पराजय उसको जो है सामने नजर आने लगता है। इसके बाद जिस तरीके से मायूसी पूरे सोशल मीडिया में छाई हुई है, आप देखिए सोशल मीडिया को मैं बैरोमीटर मानता हूं। वो मैं मानता हूं कि आपको जो देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के रहते हैं, अपने लोगों के लग रहते हैं, जो मसाला आपको डालना है वो आप डालिए, लोग स्वीकार कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। देखिए सोशल मीडिया में तो सभी तरह के लोग शामिल हैं। वो वर्ग जो ट्रोल आर्मी के रूप में इस कदर हावी था पिछले 5, 7, 8 सालों से कि वो बिल्कुल गायब है। अचानक बड़ी संख्या में आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि क्या रविवार की छुट्टी के कारण चौकीदारों ने छुट्टी ले रखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चौकीदार बड़ी संख्या में वाकई छोड़ के चले गए हैं। भयानक अभाव है। मैं नहीं जानता हम में से कितने लोग जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कम से कम
फेसबुक पे सर्वाधिक एक्टिव हूँ, मैं तो अपना बहुत समय उस पर गुजारता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब इसमें जो है उन लोगों में जो मायूसी है, ये मनोबल जो टूटा है, कार्यकर्ता का भी टूटा है, कैडर पूरे कैडर का टूटा है, वो सारे पदाधिकारियों का टूटा है। और जो मायूसी ऊपर छाई हुई है, चाहे वो मोदी जी के इस पर स्तर पर हो, चाहे वो नड्डा जी के स्तर पर हो, अमित शाह के स्तर पर हो, स्टार प्रचारक जिसके बारे में पता चल गया कि वो जिस इलाके में गए थे प्रचार करने योगी जी, वहां की सारी सीटें हार गई। ये बातें एक दो दिन में एनालिसिस होकर बाहर जैसे 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 निकलेंगी, उसके बाद होगा ये कि अगले जो चुनाव होने जा रहे हैं, 3-4 चुनाव, 5 चुनाव, आप सोचिए कि कोई संगठन कमजोर मनोबल के साथ जब उतरेगा तो उसकी क्या हालत होने जा रही है, वो हम इसको समझ सकते हैं। तो राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक ने जो सबसे बड़ा जो आघात किया भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसके सामने से सारे इश्यूज हटा दिए, पूरा उसको नील कर दिया कि आपके पास अब बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर आप कर्नाटक में जो आपने इश्यूज उठाए थे, चाहे वो बजरंगबली का मामला हो, चाहे वो केरल स्टोरी जैसे मामले, कोई भी सांप्रदायिक मामले अगर आप दूसरे राज्यों में उठाएंगे तो आपका हश्र क्या होने जा रहा है, ये आप अभी से जान लीजिए। और असली बात तो यह है कि आने वाले जो चुनाव है अगले 4-5, वहां तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कमजोर स्थिति में है। कम से कम छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसकी सरकार है ही नहीं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी कांग्रेस की, जो आपने उसको किस हिसाब से तोड़ा, इसको सब जानते हैं। तो ये जो सब मनोबल टूटने वाली बात है, ये बड़ी भयंकर है और भारतीय जनता पार्टी को अब इस पर सोचना होगा। लेकिन कल मैंने जो कहा था कि मोदी जी में अगर समझदारी होगी तो इन बातों को सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी में जैसे समझदारी का अभाव है, इस समय पूरे संगठन के ऊपर वो अभाव है और संगठन इस पे न तो मंथन करने जा रही है और न ही किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने जा रही है कि अब इसको क्या किया जाए। कारण यह है कि पूरी पार्टी, पूरा संगठन और यहां तक कि आरएसएस को भी एक तरह से मोदी और अमित शाह जी ने जो बंधक बना के रख लिया है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ऊपर उठने के लिए कोई भी बात रह गई है। और आने वाला समय मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। राजू जी, ये असली समस्या है कि बीजेपी को कैसे कर्नाटक में तोड़ दिया, तो वो इस तरीके से तोड़ दिया। राजू, बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है बीजेपी के लिए और खासकर मोदी जी और उनके दोस्त, उनके साथी, हमसफर अमित शाह के लिए। दोनों ने इस कर्नाटक के चुनाव को अपने अपने अंदाज में और एक ट्रैक पर रहकर लड़ने और जीतने की कोशिश की, लेकिन उनकी झोली खाली रही। न सिर्फ खाली रही बल्कि बीजेपी कांग्रेस से आधे से भी कम सीटों पर सिमट गई। यानी कांग्रेस 135 तो बीजेपी 66 सीटें। इसमें से एक सीट की लड़ाई कल देर रात तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चलती रही और मात्र 16 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। तेजस्वी सूर्या उस एरिया से आते हैं और